आपल्या इथे किडनी ट्रान्सप्लांट होत आहे, आपल्या इथे लहान पोरांचे ऑपरेशन्स होतात. म्हणजे गावातल्या आमदाराला तुमच्या शहरामध्ये मेडिकल चालू आहे फैसिलिटीज काय चालू आहे हे सुद्धा माहित नाही. इनसे एक कॉलेज तो नहीं बने जा रहा ढंग से, तो बाकी के कॉलेज क्या बनाए. त्या आमदार लोकांच्या आपसातल्या भांडण मतभेदांमुळे जागा फायनल झाली नाही. लेख लेटर घातले प्रोजेक्ट मेडिकल सुपरिटेंडेंट, तुम्ही हे आमचा पेशंट ऍडमिट करा, यांचा योग्य उपचार करा, लगेच ऑपरेशन करा. या स्थितीला काय अर्थ आहे? जर त्या मेडिकल सुपरिटेंडेंटने धरून रागात फाडून फेकली तर काही आश्चर्य नाही. ही तुमची सुविधा उपलब्ध नहीं. सुविधा असूनही तू म्हणते तुझं कॉन्ट्रीब्युशन काय आहे? मैं आपको क्या बोलना है कि अमरावती के जनप्रतिनिधियों ने इसमें फॉलोअप नहीं लिया, करके आज सारी स्थिति आ गई है. क्योंकि जब फॉलोअप नाही, उनमें पोटेन्शियल ही नाही आहे साहेब. त्यांच्यामध्ये या गोष्टीचं महत्व पटवून द्यायचं पोटेन्शियल नाही. कोणत्या आमदाराला आणि कोणत्या खासदाराने इथे जाऊन राहून घेतलाय की मेडिकल कॉलेजची काय परिस्थिती आहे म्हणून. अमरावती वाले की बात कर रहा हूं मैं. हे जो यहाँ के जो 8-9 आमदार आहे यातले किती लोकांनी तिथे जाऊन भेट दिली आहे रास्ता भी मालूम है क्या? हा फॅक्ट आहे. युनिव्हर्सिटी बघाल तर एकदम भकास आहे, तिचं काही रिकग्निशन नाही आहे. अनेक डिपार्टमेंट इथले डिरेकग्नाइज होत चाललेले आहेत. मोठे मोठे डिपार्टमेंट बंद करण्यात आलेले आहेत. ते युनिव्हर्सिटीकडे शिक्षण क्षेत्रामध्ये त्यांचं काही लक्ष नहीं है. मैं ये पूछना चाहता हूँ पालक मंत्री को, मेडिकल कॉलेज कहाँ है मालूम है क्या उनको? मेडिकल कॉलेज में कौन सी सुविधा है? नमस्कार, सिटी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है. मेरे साथ में डॉक्टर अविनाश चौधरी और चर्चा चल रही है हमारी लगातार अमरावती मेडिकल कॉलेज को लेकर. दो पालक मंत्रियों को हमने देखे कि उनका मेडिकल कॉलेज को लेकर क्या विजन था. डॉक्टरी पेशे से जुड़े डॉक्टर अविनाश चौधरी मेडिकल कॉलेज को किस रूप में देखते हैं? मेडिकल कॉलेज है या हॉस्पिटल? क्योंकि जितने भी हमने आमदारों को सुना है, सारे जो उनका मुख्य उद्देश्य था कि हॉस्पिटल हमारे वहाँ होना चाहिए, मेडिकल कॉलेज नहीं. उन्होंने हर बार कहा हमारे यहाँ के लोगों को सुविधा होनी चाहिए. मेलघाट का आदमी अमरावती तक इलाज के लिए नहीं आएगा तो परतवाड़ा कर दो, चांदूर बाजार कर दो. यानी उनका पूरा जो सोचने का था कि मेडिकल कॉलेज एक ये हॉस्पिटल. अब हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज दोनों के बीच में क्या कनेक्शन है? क्या मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल, उसको मुख्य महत्व क्या? हॉस्पिटल का महत्व है तो बहुत सारे हॉस्पिटल्स ऐसे कई शहरों में है, उनका और मेडिकल कॉलेज की तुलना यदि सिर्फ हॉस्पिटल ना, तो हॉस्पिटल कोई भी बना सकता. उसके लिए मुझे लगता नहीं कि सरकार की किसी प्रकार की आवश्यकता लगेगी. मेरे साथ में डॉक्टर अविनाश चौधरी, जानते हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है. मेडिकल कॉलेज को लेकर चर्चा चल रही थी. थोड़ा सा प्रॉब्लम क्या है, लोगों ने मेडिकल कॉलेज अपने मतदार संघ में, राजनीतिक बात बताएंगे, मतदार संघाची डेव्हलपमेंट म्हणून घेतलेलं आहे. कहीं पर भी कोई भी है ना, डॉक्टर ने नहीं आके कहा कि मेडिकल कॉलेज वहीं रहने तो होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए. आपसे पहला पूछें, मेडिकल कॉलेज कहाँ होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? तर बेसिकली मी थोडक्यात तुम्ही हेल्थ सिस्टीमचं मी स्ट्रक्चर सांगतो. प्रायमरी हेल्थ केअर, सेकंडरी हेल्थ केअर, टर्शरी आणि क्वार्टरी हेल्थ केअर म्हणजे एक्स्ट्रीम हेल्थ केअर. प्रायमरी हेल्थ केअर ही सरकारची, महाराष्ट्र शासनाची जबाबदारी, ज्याला आपण PHC म्हणतो. त्यापेक्षा आधी सब सेंटर्स नावाचे प्रकार असतात. म्हणजे एक छोटीशी वस्ती 500-600 लोकांची, ते एक सब सेंटर असतं. मोहल्ला क्लिनिक तो एरिया का क्लिनिक हो गया. पर जैसे धारने में देखोगे छोटे छोटे बेड़े, वहां पे सब सेंटर्स होते. सब सेंटर नंतर थोडस 10-20 हजाराची लोकसंख्या झाली की तिथे पब्लिक हेल्थ सेंटर PHC नावाचे सँक्शन मिळतं. आणि तालुका प्लेसला रूरल हॉस्पिटल नावाची कन्सेप्ट होतं. हे बेसिकली प्रायमरी हेल्थ केअरच्या नावावर येतं. रूरल हेल्थ सेंटरला छोट्या छोट्या सर्जरी सुद्धा होतात, पण इथे कोणत्याही प्रकारचे टीचिंग क्लासेस चालत नाहीत. त्यानंतर चालू होतं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल. डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल एक समजलं, अमरावती जिला रुग्णालय हे डिस्ट्रिक्ट में एक ही होता है कि मल्टीपल भी होता है, कि इसकी ब्रांचेस होती है? डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ये डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर पे होता है. अच्छा. जिले की जगह होता है और उसकी अपनी मान्यता है. और कई सालों से अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में से डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या सिविल सर्जन गवर्न करता है कॉलेज को, हॉस्पिटल को. और वहाँ फिमेल और मेल दोघांसाठी सुद्धा सोयी असतात. म्हणजे डिलिव्हरीचे प्रकार असो, ऑपरेशन असो स्त्रियांचे. आणि डफरीन इरविन का ही पार्ट है. डफरीन हे इरविन का ही पार्ट आहे. स्वतंत्र संस्था थी, कारण त्यांचे जे निर्माते होते ते वेगळे होते. ब्रिटिश कालीन असल्या कारणामुळे त्या काळात बायकांसाठी सुविधा असावी म्हणून ते डफरीन हॉस्पिटलची लॉर्ड डफरीननी सुरुवात केली होती. आणि त्याच्या मागे अनेक लोकांची सुद्धा हिस्ट्री आहे की काही भारतीय लोकांनी आपली योगदान देऊन, देणगी देऊन डफरीन हॉस्पिटलची सुरुवात केली. इरविन हॉस्पिटल लॉर्ड इरविननी चालू केलेलं होतं. बेसिकली ब्रिटिश लोकांना हेल्थच्या चांगल्या सुविधा मिळाव्या त्या उद्दिष्टाने केलं होतं. कारण थंड हवेचं ठिकाण मेळघाट होतं, त्यामुळे उन्हाळ्याच्या दिवसात ते तिथे जायचे आणि बाकी ज्या हेल्थ सर्व्हिसेस त्यांना इथून मिळत होते. बरं, हा एक थोडक्यातला भाग झाला. नंतर एक हे झालं सेकंडरी रेफरल सेंटर. टर्शरी रेफरल सेंटर म्हणजे ज्या केसेसना इथे ट्रीटमेंट मिळणे अशक्य होतं, इन्व्हेस्टिगेशन होत नाहीत, त्या प्रकारची तज्ञ मंडळी नसतात. म्हणजे ग्रामीण मध्ये का शहरामध्ये? शहरामध्ये
ते नंतर टर्शरी हेल्थ सेंटरला जातात, म्हणजे मेडिकल कॉलेजला जातात. त्याला टर्शरी हेल्थ सेंटर म्हणतात. आणि जे अतिशय रिमोट आजार असतात, ज्यांच्यासाठी खूप कठीण हे करावं लागतं, चाचण्या कराव्या लागतात, ते क्वार्टर शेवटच्या सेंटरला जातात, जसे ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्स सारखे जे असतात, किंवा मग प्रायव्हेटमध्ये जातात. आता 2 गोष्टीचं अतिशय महत्त्वाचं मला वाटतं सरकारने काही चुका केल्यात. त्या चुका अशा केल्या, की ते मेडिकल कॉलेज म्हणून नाव देतात. बेसिकली तुम्ही आता ग्रँड मेडिकल कॉलेज म्हणून डीएम केलं, ते कॉलेज होतं सेंट जीएस मेडिकल कॉलेज अँड केएम हॉस्पिटल. हे पूर्ण नाव आहे. सेंट जॉर्ज नावाचं दादाभाई नौरोजी मेडिकल कॉलेज अँड सेंट जॉर्ज हॉस्पिटल असे नाव आहे. जे प्रत्येक मेडिकल कॉलेजला हे हॉस्पिटल अटॅच आहे. असतं आणि त्याची आपली किती बेड्स असायला पाहिजे एका विद्यार्थ्याच्या मागे अशी डेफिनेशन केलेली आहे. एक विद्यार्थी म्हणजे इतके बेड्स असायला पाहिजे, इतके बेड म्हणजे इतके शिक्षक असायला पाहिजे. त्या तुलनेमध्ये त्या सगळे कोर्सेस चालतात आणि त्याच सेंटरमधून मग एमडीएमएसचे कोर्सेस आणि मोठं जर सेंटर झालं की तिथून डीएमच्या कोर्सेसला मान्यता दिली जाते, जे अतिशय उच्च शिक्षित आणि कमी विद्यार्थ्यांना प्राप्त करण्याची संधी मिळते. तर मला असं वाटतं की सध्या जी अमरावती मेडिकलची परिस्थिती आपण थोडक्यात आढावा घेऊ. 2 वर्षापूर्वी अमरावती मेडिकल कॉलेज सुरू झालंय. 2 टपराच्या खोल्यांमध्ये म्हणायला आम्हाला थोडंसं वाईट वाटतं, पण एक छोटे-छोटे हॉल बांधलेले आहेत. तिथे गरमीचे मुलं बसतात. एकाच हॉलमध्ये शिक्षण, दुसऱ्या हॉलमध्ये काहीतरी डिसेक्शन होत राहतं. सुरुवातीत तर तिथे सुद्धा बॉडी सुद्धा नव्हत्या. ॲक्चुअली 10 विद्यार्थ्यांच्या मागे किंवा 8 विद्यार्थ्यांच्या मागे एक डिसेक्शन करण्याकरता बॉडी असायला पाहिजे. अनेक दिवसपर्यंत काहीच नव्हतं. म्हणजे 100 विद्यार्थी असले तर 10 बॉडी त्यांना पाहिजे, मिनिमम असायला पाहिजे क्रायटेरिया. पण त्याच्याकडे बॉडी ठेवण्याची पण व्यवस्था आहेत का? त्या ठेवण्याची व्यवस्था, फॉर्मॅलिन टँक लागतात, त्या ते प्रिझर्व्ह करावं लागतात आणि दरवर्षी एक बॉडी पूर्ण विच्छेदन केल्यानंतर डिस्ट्रॉय करावं लागतात आणि नवीन बॉडीची त्यात भरती केली जातं. आपल्याकडे भेटते का पण बॉडी? या ऑर्गन डोनेशन वाले या डेड बॉडी डोनेशन वाले रहते, जो देहदान करते हैं वो लोग रहते, नहीं तो जो बेवारस डेथ रहती है, अच्छा, काफी सारे लोग रहते जो रास्ते पे उनको मौत आती है और कोई क्लेम नहीं करता, तो उनको डिसेक्शन के लिए यूज किया जाता है, उनको डिस्कार्ड नहीं किया जाता, वो मेडिकल कॉलेज में ट्रान्सफर किया जाता है. अशा बॉडीजवर शिक्षण घेतलं जातं. पण अमरावती मेडिकल कॉलेज सुरुवात केल्यानंतर आपली 2 वर्षात वास्तू होईल, 3 वर्षात वास्तू होईल इथपर्यंतच्या कल्पना होत्या. 2 वर्ष निघून गेले. या विद्यार्थ्यांना बिचारांना आपण सरकारी मेडिकल कॉलेज म्हणून शिक्षण घेतोय एवढाच फक्त त्यांना अभिमान आहे, पण त्यांची शिक्षण त्यांचं जे ज्ञानार्जन झालं आहे ते अतिशय कमी आहेत, कारण अजूनही तिथे फुल टाइम शिक्षक आलेले नाहीत. ते 1-2 मंडळी ते सगळेच विषय शिकवत राहतात, ही परिस्थिती आहे. कारण विषय असा आहे की इथे बाहेरून येणारे शिक्षकांची संख्या कमी राहणार. याचं कारण असं की तुम्हाला इथे कोणत्याही प्रकारचे शिक्षकांना ना त्यांच्या रूम्स आहेत. डॉक्टर इसमें टोकूंगा आपको एक जगह कि आप बता रहे कि आपने सारे के सारे प्रॉब्लम्स बताए। ये प्रॉब्लम ये हॉस्पिटल मैनेजमेंट का है, सरकार का है, या यहाँ की हमारी नेताओं की इच्छा शक्ति नहीं उसका? क्योंकि हम सबको मालूम 2 टपरों में कॉलेज चल रही है, आपने बता दी, लेकिन क्यों चल रही? क्यों टैंक की सुविधा नहीं है? क्योंकि सरकार ने तो फंड्स भी दे दिए, सरकार ने सारी आपके फॉर्म भी दे नाही, दी, पूरी पाहिजे कर दी, तेवढे जगह भी फंड्स दे दी। जेवढं पाहिजे तेवढे फंड्स अजून आलेले नाहीत. वास्तू निर्मिती करता लागणारे जेवढे फंड्स आहेत, मागच्या वेळेस मी काय ऐकलं की 100 कोटी आले होते, नंतर 60-65 कोटी रुपये आलेत. तेवढ्यामध्ये मेडिकल कॉलेजचं पूर्ण बांधकाम होत नाही. सगळ्यात पहिले तर आमदार लोकांच्या आपसातल्या मतभेदांमुळे जागा फायनल झाली नाही. जागेचं अधिग्रहण होण्यामध्ये प्रॉब्लेम होता, कारण एका मेडिकल कॉलेजला कमीत कमी 200 ते 300 एकर जागा पाहिजे. मिनिमम 100 एकरची जागा पाहिजे, कारण तिथे कॉलेज बांधायचं, हॉस्पिटल बांधायचं, पार्किंग बांधायचं आणि नातेवाईकांना राहायची धर्मशाळा सुद्धा असायला पाहिजे. तिथेच एक नर्सिंग कॉलेज सुद्धा अटॅच असायला पाहिजे, कारण विदाऊट नर्सिंग कॉलेज मेडिकल कॉलेज चालू शकत नाही. अशा सगळ्या प्रकारचा विचार करता ती लागणारी जागा आणि ती ऍक्सेसेबल असायला पाहिजे प्रामुख्याने. म्हणून हा सगळा विचार करत अनेक जागेची पाहणी झाली आणि शेवटी एक कौंडण्यपूर जवळ कोंडेश्वर ती जागा ती फायनल झाली. त्या जागेला काही वन खात्याचं हे निघालं होतं. मला असं वाटतं ती वन खात्याची असल्यामुळे त्यांच्याकडून एनओसी घ्यायची आहेत. मला सांगायचं तात्पर्य एवढंच, ह्या सगळ्या प्रोसिजर सर्टिफिकेट्स मिळणे, त्यांच्या परवानगी मिळणे फार मोठ्या कठीण गोष्टी नाहीत. जर कोणत्याही राजकीय नेत्याची जर चांगली प्रबळ इच्छाशक्ती असली तर त्याचा पाठपुरवठा करून ते आपल्याला तात्काळ 2 वर्षाचा कालावधी फार मोठा होतो. यानी इसमें आपको क्या बोलना है कि अमरावती के जनप्रतिनिधियों ने इसमें फॉलोअप नहीं लिया करके आज सारी सारी स्थिति आ गई है? क्योंकि जब फॉलोअप नाही, उनमें पोटेन्शियल ही नाही आहे साहेब. त्यांच्यामध्ये या गोष्टीचं महत्व पटवून द्यायचं पोटेन्शियल नाही. ते छोट्या छोट्या राजकारणामध्ये बिझी आहेत. त्यांची छोटी महानगरपालिकेचे राजकारण, आमदारकीचे राजकारण, अनेक इलेक्शन्स येऊन गेले त्याच्यातच ते व्यस्त होते. त्यामुळे त्यांना या मेडिकल कॉलेजचं फारसं महत्व नाही आहे. आपकी संस्था इसमें एक्सपर्ट है, आईएमए बोलो, जो भी आपकी मेडिकल एसोसिएशन की संस्थाएं होंगी,
क्या उनके तरफ चार्ज नहीं देते कि इसका फॉलोअप करो, इनकी ड्यूटी नहीं देते, Totally राजकीय लोग ही देंगे इसको? IMA ही प्रायव्हेट ऑर्गनायझेशन आहेत, सरकारी ऑर्गनायझेशन नाही आहेत, हे डॉक्टर लोकांचं असोसिएशन आहे. आणि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हे टोटली सरकारी संस्था आहे, सर्व स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको चलाना. त्यामुळे त्यांच्यासाठी फंड निर्माण करणं फार मोठी गोष्ट नाही. जर प्रत्येक आमदाराने जर रेटा पकडला की आम्हाला अमरावती जिल्ह्याचं मेडिकल कॉलेज डेव्हलप करण्यासाठी इतका फंड पाहिजे म्हणजे पाहिजे, सरकारसाठी 100, 200, 500 कोटी काहीच मोठा फंड नाही. तर लाडक्या बहिणीसाठी एवढे करोडो रुपये वाढवू शकतात. अनेक योजना आहेत जे त्या योजनांना फुकट पैसे वाटल्या जातात. त्यातला काही अंशी भाग जरी त्यांनी मेडिकल कॉलेजला दिला तर मला असं वाटतं अतिशय महत्वाचं काम होईल. आता मेडिकल कॉलेजच्या मागे बघण्याचा दृष्टिकोन लोकांचा वेगळा वेगळा आहे. मी मेडिकल कॉलेजला एक मोठी मेडिकल इंडस्ट्री समजतो, नुसतं कॉलेज समजत नाही. कारण तिथे काय असतात, विद्यार्थी शिकायला येतात, मोठ्या भागातून शिकायला येतात. ते विद्यार्थ्यांबद्दल मी तुम्हाला प्रामुख्याने सांगतो की मेडिकल कॉलेजची इमारत बघून सुद्धा लोक गव्हर्नमेंट मेडिकल कॉलेजला ऍडमिशन मिळत असताना सुद्धा घेत नाहीत. नहीं ऐसा होता है लोक कि डॉक्टर म्हणतात साहब, की नाही आम्ही आमचे जिथे चांगला वास्तू आहे, चांगलं गाव आहे, जिथे सगळ्या टीचर्स अवेलेबल आहेत, सगळे शैक्षणिक फॅसिलिटी आहेत, तिथेच आम्ही आमच्या मुलाचे ऍडमिशन देऊ. त्याकरता आम्हाला प्रायव्हेट मेडिकल कॉलेजमध्ये जायचं काम पडलं तरी आम्ही फी भरायला तयार आहोत. आम्हाला गव्हर्नमेंटची सीट नको आहे. फक्त मग जे खूपच बिचारांना काही पर्याय नसतो ते लोक अशा कॉलेजला ऍडमिशन घेतात आणि त्यांच्यावर बिचारांवर अशा प्रकारचे अत्याचार नहीं, होतात. फिर जो ये नेताओं की मांग चालू थी कि मेडिकल कॉलेज मेलघाट में होना चाहिए, मेडिकल कॉलेज ये होना चाहिए, जो आप चीजें बता रहे, क्या ये लोग उस चीज की स्टडी नहीं करते कि मेडिकल कॉलेज में या admission लेने कौन आता है करके? या नेत्यांना मेडिकल कॉलेजच्या परिकल्पनाच माहित नाही. मेडिकल कॉलेज अँड हॉस्पिटल ही परिकल्पना पूर्ण कल्पना आहे. म्हणजे एका ठिकाणी तुम्ही डॉक्टर घडवतायत, आपको भी पता है कि डॉक्टर बोंडे डॉक्टर है और हम खासदार खासदार है, आहे. तो क्या उनका इस चीज में इन्वॉल्वमेंट नहीं? उन्होंने अपने डॉक्टर पेशे, उनका खुद का हॉस्पिटल है, क्या वो इसमें भी कहीं कमजोर पड़ रहे हैं? क्या आपको भी लगता है उनको भी जानकारी नहीं है? त्यांना या सगळ्या गोष्टीमध्ये या भानगडीमध्ये पडण्यात वेळच नाही आहे. त्यांना हिंदू मुस्लिम करणं, बाकीचे राजकारण करणं याच्यातच त्यांचा व्यस्तता आहे. डेवलपमेंट नहीं लेने तो फिर हिंदू मुस्लिम कहाँ से टिकेगा आपका? डेव्हलपमेंटच्या मागे सध्याच्या परिस्थितीत असणाऱ्या कोणत्याही राजकारण्याला अमरावतीच्या डेव्हलपमेंटसाठी विजन नाही आहे. एक मला दिवस आठवतात, म्हणजे मी स्तुती करू इच्छितो, अनेक प्लॅटफॉर्मवर स्तुती केली आहे की सुनील देशमुखांच्या काळामध्ये 2 मोठे मोठे फ्लायओव्हर झाले तेव्हा खूप क्रिटिसिझम झालं होतं. एवढ्या मोठ्या प्रकारचं नूतनीकरण झालं होतं शहरामध्ये, ते सुद्धा मी त्यांची नेहमीच तारीफ करतो. सुपर स्पेशालिटी, सुपर स्पेशालिटी ब्रेन चाइल्ड आहे बेसिकली सुनील देशमुखांच्या डोक्यातून निर्मित झालेला आहे. आणि आज अमरावती सुपर स्पेशालिटीमध्ये जवळजवळ 11 जिल्हे डिपेंडंट झाले आहेत. सगळ्या प्रकारच्या मोठ्या सर्जरीज, डायलिसिस, ट्रान्सप्लांटेशन आज महाराष्ट्रात सगळ्यात जास्त अमरावतीमध्ये होत आहेत. तर त्याच्याबद्दल त्यांचे आपण आभार व्यक्त करायला पाहिजे. पण अशा प्रकारची मोठी घटना जी त्या नेत्याच्या नावाने अनेक दिवसापर्यंत राहील असं कोणत्याही आमदारांनी काही काम केलेलं नाही आहे. फक्त सिमेंटचे रस्ते बांधणे इथपर्यंतच मर्यादित राहिलेलं आहे. युनिव्हर्सिटी बघाल तर एकदम भकास आहे, तिचं काही रेकग्निशन नाही आहे. अनेक डिपार्टमेंट इथले डिरेकग्नाइज होत चाललेले आहेत. मोठे मोठे डिपार्टमेंट बंद करण्यात आलेले आहेत. ते युनिव्हर्सिटीकडे शिक्षण क्षेत्रामध्ये त्यांचं काही लक्ष नाही आहे आणि कोणत्या मोठ्या प्रकारची अशी इन्स्टिट्यूट त्यांनी आणलेले नाही आहेत. फक्त काहीतरी छोटे छोटे आश्वासन द्यायचे की इथे ही फॅक्टरी येणार आहे, ही फॅक्टरी येणार आहे. वस्तुस्थिती जमिनीवर फारच कमी आहेत. तर मला असं वाटतं या लोकांनी सगळ्यांनी सामूहिकपणे आपल्यातले मतभेद विसरून शहराच्या जिल्ह्याच्या विकासासाठी काम करायला पाहिजे. मेडिकल कॉलेज आता ऑलरेडी सँक्शन झालेलं आहे, ती जागा सुद्धा सँक्शन झाली आहे. आता आपसातले मतभेद विसरून जा आणि लवकरात लवकर ती वास्तू कशी आपल्याला उभी करता येईल, जेणेकरून विद्यार्थ्यांना चांगल्या प्रकारचं शिक्षण मिळेल, तिथे चांगले क्वार्टर्स बांधले तर चांगले शिक्षक येतील, त्यांना राहायची सुविधा होईल आणि हॉस्पिटलसाठी लागणाऱ्या सगळ्या सुविधा उपलब्ध झाल्यानंतर जे लोक मेडिकल कॉलेजच्या नावाने नागपूरला जातात ती लोक आता आजूबाजूच्या ठिकाणून अमरावतीला यायला लागतील आणि त्या अनुषंगाने अनेक प्रकारचे डेव्हलपमेंट थोड़ा सा और इसमें यहाँ पे पूछना है मुझे, आपने जैसे बताया कि मेडिकल के नाम पे लोग नागपुर जाते हैं, कि अक्सर हमने यहाँ से देखा कि यहाँ से नागपुर जाने वाली जितनी भी केस में सीधा मेडिकल कॉलेज कोई नहीं, सब प्राइवेट में जाते हैं यहाँ से पूरे। नहीं मैं अभी उस क्योंकि हम जो जितने लोगों को देखते हैं वो सीधा कोई रिम्स में चल जाए, कोई अपोलो में चल जाए, कोई इसमें चल जाए। क्योंकि आपका संबंध उस इलाइट क्लास से है जो सब अफोर्डिंग क्लास होता है। जी। अभी भी अगर आप एक जमाना था कि अमरावती टू नागपुर जाने वाली रोज की नियर अबाउट 50 से 60 या 70 एम्बुलेंस निकलती थी, उसमें से 40 से 50 एम्बुलेंस मेडिकल कॉलेज जाके रुकती थी। वहां अगर बेड नहीं मिला तो प्राइवेट जाती। प्राइवेट से आज की ज्यादा seniority- सुविधा मेडिकल कॉलेज में थी, ऐसा आपका एक्चुअली है, इट्स ए फैक्ट। मेडिकल कॉलेज में क्या होता है, टीम वर्क होता है। जी। म्हणजे प्रोफेसर नंतर असोसिएट प्रोफेसर, लेक्चरर, रजिस्ट्रार, हाऊसमन, इंटर्न, हा सगळ्या टीमची टीम कॉन्स्टंटली त्या पेशंटवर मॉनिटर करत असतो. प्रत्येकाची बुद्धी तिथे लागली राहते.
लोकांचं नॉलेज तिथे अप्लाय होतं आणि ते डिस्कस करतात. हे वन मॅन शो नसतो. तो आपल्या हाऊसमन रजिस्ट्रारला सांगतो, रजिस्ट्रार लेक्चररला सांगतो, लेक्चरर असोसिएट प्रोफेसरला सांगतो आणि मग ते फायनल डायग्नोसिस झाल्यानंतर ते त्याची ट्रीटमेंट चालू होते. आपने बताया था कि बिल्डिंग की वास्तु देख के लोग एडमिशन लेने जाते हैं करके, आप ये इंटरनल बात बता रहे हैं। अब वास्तु से इंटरनल सिस्टम का क्या फर्क पड़ता है? क्या वास्तु अच्छी तो इंटरनल सिस्टम भी अच्छी हो जाती है? वास्तु से इंटरनल सिस्टम का मतलब ऐसा होता है कि जिसमें वो पोटेंशियल है इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाने का, वही स्टाफ को पाल सकता है, फैक्ट है। आप यहाँ का घोड़े दोनों मेडिकल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जुड़े हुए हैं। घोड़े मेडिकल कॉलेज देखिएगा आप। अब घोड़े मेडिकल के पास जितना स्टाफ है उतना गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में क्यों नहीं है? उसकी तो पीजी की भी सैंक्शन आ गई है, जी। 30-35 सीटें पोस्ट ग्रेजुएशन की आ गई, क्योंकि उसके पीछे फंड्स की कमी नहीं है। उनके पास फुल टाइमर, पार्ट टाइमर, हाफ टाइमर, आवरली बेसिस पे काम, जो आपकी जैसी terms सुविधा condition- वैसे आ जैसी सुविधा आ जाओ, कंट्रीब्यूट करिएगा। थोड़ा सा दूर होने के कारण हो सकता है कि संख्या अभी उतनी नहीं बढ़ रही है। वापस आज- प्रश्न वही आ गया डॉक्टर साहब। आपने पहले बोला कि नहीं मेडिकल कॉलेज होना चाहिए, आपने भी घोड़े में बोला दूर होने के कारण को नहीं है। तो क्या उसका यहाँ- कारण ऐसा है, यहाँ पे भी जब हम नहीं, जब सुनो तो बात आप। में जा रहे हैं, उसका कारण ऐसा है कि ये 5 साल बाद के इफेक्ट है। 5 साल एक बार मेडिकल कॉलेज होगा कि उनका पूरा डिपार्टमेंट एस्टेब्लिश हो जाता है, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर। घोड़े को कितने साल हो गए? 3 साल हो रहे हैं अभी, 2 साल, 3 साल हो रहे हैं। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज को अपने यहाँ पे 2 साल हो गए। क्या बिल्डिंग का डिफरेंस देखिएगा, प्रीमाइसेस देखिएगा, क्या फर्क है, कितना आप भी जानते होंगे। उसके पूरे डिपार्टमेंट, बिल्डिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा खड़ा हो चुका है। पोस्ट ग्रेजुएशन के सीट भी सैंक्शन हो गए। इतनी सारी बड़ी संख्या में वहां अभी लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला है, रोजगार मिला है, हजारों लोगों को, सैकड़ों लोगों को रोजगार मिला है वहां से। और मेडिकल और उनके डिपार्टमेंट भी सुसज्जित हो। गवर्नमेंट ने उनको थोड़ा सा डोनेशन देके उसको आगे बढ़ा दिया, ऐसी कोई सिस्टम नहीं होती? नहीं तो उनके वो डिफिकल्ट है, जिसको पीपीपी बोलते हैं, प्राइवेट पार्टनर, पब्लिक पार्टनर, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप में जो बनाती है, वो ऐसे कुछ कंसेप्ट अभी डाइजेस्ट नहीं हुए। आप पेशेंट की संख्या भी देखोगे तो इनका तो टेक ओवर भी नहीं हुआ, डफरिन का भी टेक ओवर नहीं हुआ, टेक ओवर नहीं होना, इरविन का भी टेक ओवर नहीं हो गया। अब फिर पढ़ाएंगे कहाँ बच्चों को? बच्चे पेशेंट कहाँ देखेंगे? बंद हो जाएंगे फिर ये। अगर इस तरह के रहा तो एमएम से परमिशन निकाल लेंगे, फिर गवर्नमेंट इंटरफियर करेगी, फिर बोलेंगे हाँ ठीक है हमको 1 साल का हर दीजिए। जिले में एक मेडिकल कॉलेज का गवर्नमेंट का धोरण है। वो पॉलिसीज, जहां तक के पॉलिसी मैटर है, इट्स करेक्ट, हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज होना चाहिए, पर वो वास्तविकता बनने के लिए काफी समय लगेगा। इनसे एक कॉलेज तो नहीं बने जा रहा है ढंग से, तो वाकई के कॉलेज क्या बनाए? डॉक्टर साहब अपन क्योंकि आप सैलरी, सोल्यूशन क्या हो सकता है इसका? इसका क्योंकि सोल्यूशन अभी अमरावती में इतना बड़ा सैंक्शन हो गया, जाने तो नहीं देंगे, आपको भी नहीं लगेगा कि वापस जाना चाहिए करके। जाएगा भी नहीं, तो आपकी भी इतना सब सारी आसान नहीं है, कोशिश जाएगा होनी नहीं है, चाहिए। क्योंकि ये लड़ाई हमारी 40 साल पुरानी है। मेरे को याद है 1987 में पहली बार, 86 में पहली बार डिमांड हुई, 84 में मेडिकल कॉलेज की डिमांड हुई थी, और तुरंत अकोला मेडिकल कॉलेज गवर्नमेंट मेडिकल आया था, और यहाँ प्राइवेट मेडिकल कॉलेज दिया था, पंजाब मेडिकल। तब ये बोला जाता कि आने वाले कुछ दिनों में आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज दे लेगा, तब बोला था उसके 40 साल बाद, 40 साल लग गए। अब ये जो 40 साल बाद आया हुआ मेडिकल कॉलेज हम तो जाने नहीं देंगे, तो फैक्ट है, क्योंकि एक हमारा अचीवमेंट है, असेट है डिस्ट्रिक्ट का, जिले का। जैसे बताया कि यहाँ के, आपने पहले बताया कि यहाँ पे किसी में भी इच्छा शक्ति है, मेंटलिटी नहीं है कि यहाँ पे अच्छा काम होना चाहिए, सब अपने अपने काम में लगे हो, जितने भी जनप्रतिनिधि है। इसमें बेसिकली इसमें जिम्मेदारी फिर वापस आपका प्रोफेशन आप लोगों की बन जाती। हमारा इन्वॉल्वमेंट ही जीरो है। कोई भी लेटरल तौर पे तो जा सकते हैं, क्या करेंगे हम? मोर्चे निकालने की और कुछ नहीं कर सकते। हमारा लेटरल एंट्री भी नहीं है, हमको रिप्रेजेंटेशन भी नहीं, ना तो हमारा ओपिनियन लिया जाता है, ना हमको बुलाया जाता है। सिर्फ ज्यादा से ज्यादा क्या बोलते हैं, आप हमको यहाँ फ्री में आके पढ़ाओ। फ्री में आके पढ़ाने वाले दिन तो अभी रहे नहीं। सब लोग अपने अपने बिजनेस में, अपने अपने प्रोफेशन में बिजी है। ना तो उनको पीरियड के हिसाब से उनके पास ऐसी कोई प्रोविजन है कि भाई आप एक पीरियड लेते होंगे, आज इतना रुपए देंगे, जैसा घोड़े। आप अगर 1 घंटा आते हैं तो आपको इतना सैलरी मिलेगा, 2 घंटा आएंगे तो इतना सैलरी मिलेगा, 4 घंटा आएंगे जिसको जैसे सुविधा रहेगी उसके हिसाब से अपने कन्वीनियंस आएगा, अपने टाइमिंग से आइएगा, पर डेली आओ और अपना कंट्रीब्यूशन दो, आपको सैलरी उतनी मिल जाएगी। 1 महीने की भी सैलरी रुकती नहीं है। तो अमरावती के मैक्सिमम डॉक्टर, मैं बताता हूँ 80% डॉक्टर आज वहाँ अटैच्ड है, कोई न कोई मायने में। कोई क्लिनिशियन करके, कोई एडमिनिस्ट्रेशन में है, कोई रिटायर्ड जो लोग है वो कोई मेडिकल सुपरिटेंडेंट बना है, कोई डीन बना है, कोई प्रोफेसर बना है। अपनी अपनी जगह से जो भी रिक्वायरमेंट एमसीआई की रहती है वो फुलफिल कर रही है। इसी कारण उनको आज 30-32 पोस्ट ग्रेजुएशन की सीट मिली, जबकि उनकी एक भी बैच निकली नहीं है। तो ये उनकी उपलब्धि क्यों हुई है? क्योंकि वो कंसिस्टेंट प्रयास एक आदमी ने किया है और उसकी जो पहुंच है। यहाँ तो 7-8 आमदार, 10 आमदार है, 2 खासदार है जिले में, उन लोगों ने अगर ताकत लगाई तो खींचने वाले, एक दूसरे टंगड़ी खींचने वाले, इन्होंने अगर ताकत लगाया तो मेडिकल कॉलेज को बनाने में, एक वास्तु खड़ा करने में ज्यादा से ज्यादा किसी भी आमदार ने वहाँ करने के लिए भी क्या जरूरत है, हम साथ में, ऐसा कहीं बोला हुआ
क्योंकि बडनेरा में गए तो उनको लगा सारा काम राणा का है, वास्तु भी राणा की मी रहेगी, मेडिकल त्याहीपेक्षा कॉलेज भी पुढची गोष्ट सांगतो, कोणत्या आमदाराला आणि कोणत्या खासदाराने इथे जाऊन राऊंड घेतलाय की मेडिकल कॉलेजची काय परिस्थिती आहे म्हणून. अमरावती वाले भी अमरावती वाले की बात कर रहा हूं मैं. ये जो यहाँ के जो 8-9 आमदार है यातले किती लोकांनी तिथे जाऊन भेट दिली आहे की रास्ता तुमच्या भी मालूम है क्या? हाँ फैक्ट है. सुपर स्पेशलिटी अब मैं नाम नहीं लेता उस आमदार का. एक दिन मैंने उनको जरा ब्रीफ किया की भाई असं असं ट्रान्सप्लांट होतं, हे प्रॉब्लेम्स आहेत, हे प्रॉब्लेम्स आहे, पेडियाट्रिक मध्ये इतकं काम आहे, थोडंसं तुम्ही चीफ मिनिस्टरला येऊन जर इथे आणून दाखवलं तर बाकीचं प्रिमायसेसचे रोड इलेक्ट्रिफिकेशन चांगले होईल, फार घाण आहेत. तर ते मला प्रश्न विचारतात, आपल्या इथे किडनी ट्रान्सप्लांट होत आहे, आपल्या इथे लहान पोरांचे ऑपरेशन्स होतात. म्हणजे गावातल्या आमदाराला तुमच्या शहरामध्ये मेडिकल चाललंय फॅसिलिटीज काय चालू आहे हे सुद्धा माहित नाही. फक्त आणि फक्त एक मोठेपणा घ्यायचा किंवा त्याचं क्रेडिट घ्यायचं इथपर्यंतच आहेत. कोणताही आमदार, मी सांगतो कोणताही आमदार यातला व्हिजनरी नाही आहेत की आपल्याला आपल्या जिल्ह्यासाठी हे मोठा उपक्रम करायचा आहे. इलेक्शन संपलं, मतभेद विसरू, तुम्ही माझ्यासोबत या, तुमच्या मतदारसंघामध्ये मी तुमच्यासोबत येतो, आपल्या आपल्या परीने जे जे काय लागतं ते तुमच्या, कारण प्रत्येक मतदारसंघाचं आपलं वेगळं महत्व आहे. कुठे इंडस्ट्रीज डेव्हलपमेंट पॉसिबल आहे, जसं तुम्ही नांदगाव तिवसा आणि हा भाग गेला तर तिथे एक सेज आहे, मोठा इंडस्ट्रीयल झोन आहे, तिथे आपण कोणते इंडस्ट्रीज आणू शकतो. गावासाठी आपण काही नवीन फ्लायओव्हर्स बांधू शकतो, काही मार्केट बांधू शकतो, सुपर प्लाझा बांधू शकतो. सगळ्यांनी मिळून जर शैक्षणिक क्षेत्रामध्ये काम केलं तर एक युनिव्हर्सिटीसाठी आपण कॉन्ट्रीब्युशन करू शकतो. अनेक डिपार्टमेंट बंद होत चालले आहेत. तिथे साधं एक्झामिनेशन सेंटर्स नाही. आता मी MA संस्कृतची परीक्षा दिली, 4 सेंटरला मी फिरलो. पहिले गेलो होतो केशरबाई लाहोटीला पहिल्या टर्मला, दुसऱ्या सेंटरला गेलो होतो महिला महाविद्यालयाला, तिसरा गेलो होतो ब्रिजलाल बियानीला आणि चौथं गेलो होतो भारतीय महाविद्यालयाला. साधे बाकडे नाही बसायला, पुसणारा कोणी नाही आहेत बाकडे, फॅन बंद आहेत, दुपार ऊन आहे तेवढी मोठी, पण कोणी विचारणार नाही. अरे विद्यार्थ्यांना परीक्षा द्यायची आहे, एक मोठं विद्यार्थ्यांसाठी परीक्षा सेंटर जरी 10 कोटी रुपयाचं बांधलं युनिव्हर्सिटीनी, फक्त 10 कोटी मोठं शुल्लक आहे. 10 कोटी रुपयामध्ये एअर कंडिशन फक्त एक्झामिनेशन कंडक्ट करण्यासाठी जिल्ह्याच्या युनिव्हर्सिटीमध्ये वास्तू उभारू शकतो, सगळ्यांच्या नावाने ओळखले जाईल. इधर उधर जाना पड़ता है एग्जाम कहीं जाना नहीं पड़ता. मार्केट में जाना पड़ता है, Correct. इधर-उधर बैठते हैं. सेंटर बोला कि यूनिवर्सिटी बस खत्म, ऐसा है नहीं. तुमको देखना पड़ता कौन सा सेंटर अलर्ट होगा, वहां और कहाँ है सेंटर जगह. कहाँ है जगह है, और वहां तो सुविधा नाम की चीज ही नहीं. बाकड़े तो बहुत ही खतरनाक कार्यक्रम, डगडग हिलते रहते हो, पाटिया टूटी हुई है, लिखते लिखते पेन तुम्हारा अंदर घुस रहा है. ये भयानक परिस्थिति है. इवन तो मैं लॉ किया, मैंने लॉ का रायसोनी से मैंने लॉ किया, सुंदर इंफ्रास्ट्रक्चर है, प्राइवेट है. जो डीम यूनिवर्सिटीज और गवर्नमेंट कॉलेजेस में जो डिफरेंस वो यही है कि गवर्नमेंट कॉलेज के पीछे क्यों पड़ते, प्राइवेट फोकट में है. क्यों नहीं सपोर्ट करते? फोकट में है ना. पैसे वाले लोग बोलते प्राइवेट में जाएंगे, ये तो सबको अब फोकट क्या. अभी दूसरी बात करें, मेडिकल कॉलेज की फीस तो प्राइवेट की भी वैसी रहती है, बोले से नहीं नहीं नहीं, मेडिकल कॉलेज की फी बहुत ही कम है. 80,000 रुपए ओपन कैटेगरी के लिए, रिजर्व कैटेगरी के लिए 10-20 हजार रुपए लगती है, लेडीज के लिए तो फ्री है, कुछ नहीं है. और गवर्नमेंट में गवर्नमेंट की और प्राइवेट की कॉलेज की मिनिमम 14 से 15 लाख रुपए जो नासिक यूनिवर्सिटी के अंडर आती है, और डीम की फीस है 30-32 लाख रुपए. उसके बावजूद भी ऐसे गवर्नमेंट कॉलेज के बच्चे हैं जो जिनके माँ बाप डॉक्टर्स है, इंडस्ट्रियलिस्ट है, वो बोलते नहीं मेरा बच्चा प्राइवेट में पढ़ेगा, उसको एयर कंडीशन हॉस्टल मिलेगा, उसको अच्छे टीचर्स मिलेंगे, सब सुविधा मिलेंगी, रहने के लिए अच्छी सिक्योरिटी मिलेंगी. यहाँ तुम्हारे बच्चों के लिए हॉस्टल नहीं है, कहाँ रहेंगे बच्चे. एक रूम में अगर तुम बड़े तो यहाँ के भी हॉस्टल कहाँ रहते होंगे अभी जो मेडिकल कॉलेज है, वहाँ छोटे से उन्होंने बनाया हुआ है. दो बेड नर्सिंग कॉलेज जो था पुराना, उनको उन्होंने कन्वर्ट किया फीमेल लेडीज हॉस्टल में, और वहीं पे बच्चों के लिए है. पर वहां तुम रात को जाके देखें, एक भी लाइट चालू नहीं, दिन में नहीं बच्चे, और सब वो डुक्कर घूमते रहते पूरे नालियां भरी हुई है, कोई बोलने वाला नहीं, कोई इशू खड़ा करने वाला नहीं. तो मेरा ये कहना है कि जितने भी प्रतिनिधि है उन्होंने कम से कम हेल्थ के लिए तो एक भी बार चक्कर तो ही मारना चाहिए. सिर्फ सिंपल लेटर, चीज़ है. सिर्फ एक लेटर घस जो द्या, आपने प्रोजेक्ट खड़ा मेडिकल किया है, वो सुपरिटेंडेंट project बराबर तुम्ही हे आमचा पेशंट ऍडमिट करा, यांचा योग्य उपचार करा, आणि लगेच ऑपरेशन करा. या चिठ्ठीला काय अर्थ आहे. जर त्या मेडिकल सुपरिटेंडेंटने धरून रागात फाडून फेकली तर काही आश्चर्य नाही. हे तुमची सुविधा उपलब्ध नाही. सुविधा असूनही तो म्हणतो तुझं कॉन्ट्रीब्युशन काय आहे. हे सरकारचे फंड इतके दिवसाचे पेंडिंग पडले, आमच्या लोकांच्या डॉक्टरांचे पगार झालेले नाही आहेत, तू काय करतोय, फक्त चिठ्ठ्याच घासतोय. त्यामुळे या लोकांचा अंतर्करणातून कोणत्याही प्रकारचा रिस्पेक्ट राहत नाही. या चिठ्ठ्यांना काही व्हॅल्यू नसते, पण एक कंपल्शन म्हणून, कारण त्यांना सरकारी नोकरी करायची असते म्हणून ते त्या चिठ्ठ्यांना आमच्या एखाद्या ज्युनियरकडे पाठवतात, रे बगरे याला ऍडमिट करून टाक, काय करायचं करून टाक. पण त्या तुम्ही मेडिकल सुविधा त्याला किती प्रमाणात दिल्या जातात, काय जातात, गरिबांपर्यंत खरंच पोहोचतात का विषय आहे. आणि हे फार अशक्य प्राय नाही आहे. मला हेच म्हणायचं, माझा कळकळा काय की तुम्हाला इथे 100, 200, 300 कोटी रुपये फंड मिळतात, 5 कोटी द्या, जास्त नाही, 10 कोटी द्या तुमच्या फंड मधले, किंवा वैद्यकीय सेवेसाठी माझ्याकडून मी
माझ्या फंड मधून 10 कोटी रुपये तुम्हाला देतो. एक हाँ, एक यूनिवर्सिटी, दिया 10 आमदार 10 आमदार, 2 खासदार, सबने अगर मिलके दिया तो 1 करोड़ जमा हो जाता. इरविन का कितना नूतनीकरण हो जाएगा. पर करने की मानसिकता नहीं है, क्योंकि उसमें पॉपुलैरिटी इनको मिलती नहीं है, वहां से इनका वोट बैंक नहीं है. लोग तो अप्री- बाहर पड़ गया, हाँ. वो तो है किसने किया. यानी जहाँ वोट बैंक रहेगा इनका वहीं पे सुविधा फैसिलिटी देने की तुम्हें कोशिश सुपर कर- स्पेशलिटी, आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता की बात नहीं है. वोट बैंक अपना वोट बैंक टिके रहना चाहिए. एक माणूस जर आला की मला लाईटचा खांबा म्हणून द्या, त्याच्याकडे 5 वोटर 10 वोटर तर इम्प्रेस्ड होतात, झालं तुम्हाला तुमचं कॅल्क्युलेशन झालं की माझे 5-10 वोटर झाले. तुम्ही बघा आता सुपर स्पेशालिटीला जाऊन चांगला उपक्रम केला. सुलभाताई खोडकेंनी एक खानावळ आणि ते मेस काढली, चांगली आहे. लोक बेनिफिशियरीज आहेत, त्यांना त्याचा आनंद भेटायला लागला. तिथे आता ती ही सेना थाळी की शिवसेना थाळी पण भेटते 10-20-5 रुपयात, तर लोकांना फायदा होतात. असे उपक्रम राबवले पाहिजेत, जेणेकरून आता किडनी ट्रान्सप्लांटेशनसाठी एवढं मोठं महाराष्ट्रात सगळ्यात जास्त ट्रान्सप्लांटेशन होत आहेत. त्याच्यासाठी काय करता येईल आपल्याला त्यांनी विचार करायला पाहिजे. कॅथलॅब चालू झाली आहेत, काय नाही, सिटी स्कॅन आहे, MRI. ये तो एग्जिस्टिंग जो काम चल रहा है उसके लिए सुविधा है ना. तुम्ही- अब ये बात तो तुम्ही काय follow किया? मेडिकल कॉलेज होने से इन चीजों को क्या फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा. मेडिकल मेडिकल कॉलेज होता है व्यवस्थित होता है, क्योंकि ये सुविधा तो चलो धक्का खाते खाते इरविन में भी हाँ, धक्का तेच खाते मी खाते सांगतो लोग अपना तुम्हाला इलाज की करके सुपर आ स्पेशालिटी जाता है. इरविन वाले थोड़ा होगा तो झट प्राइवेट में शिफ्ट कर दे, तुम चल जाओ. यानी पूरी जिम्मेदारी अभी सरकारी अस्पताल, हालांकि आप बताए सरकारी संस्था सबसे ज्यादा सुविधा होनी चाहिए, होनी सबसे चाहिए. ज्यादा. जैसे सरकारी मेडिकल में सबसे ज्यादा सुविधा रहती, लेकिन अपने थोड़ा सा रहा कि वो इरविन से उठा के यानी ट्रस्ट आपको- नहीं रह गया, ट्रस्ट नहीं रह गया. बात ट्रस्ट नहीं रहेगी. लोग यहाँ ठीक हो गए करे, पहले आजकल सीधा बाहर लेके चल जाते, भी प्राइवेट में लेके चल जाओ कर. सगळ्यात महत्वाचं काय, 2-3 वाजल्यानंतर त्यांची अकाउंटेबिलिटी संपून जाते. कारण ड्यूटी खत्म. ड्यूटी खत्म, अवेलेबल नहीं डॉक्टर, तो पेशेंट बेचारा अपना पेशेंट उठाता ले जाता है. जो कुछ काम होता है डे आवर्स में 4 बजे तक के होता है. मेडिकल कॉलेज में वैसा नहीं है. मेडिकल कॉलेज में क्या होता है कि 4 बजे तक के पूरा टीम है, प्रोफेसर है, एसोसिएट प्रोफेसर है, लेक्चरर है, रजिस्ट्रार है, हाउसमैन है. उसके बाद एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर जो है रिलैक्स हो जाए, फिर काम करने वाले लोग रहते हैं लेक्चरर, रजिस्ट्रार, हाउसमैन, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है. और इमरजेंसी में भी रात को 2 बजे भी जाओ तो डॉक्टर रेसिडेंस सारे. रेसिडेंस अवेलेबल है. इस तरह का चेन अब ये काम 200 लोग जो यहाँ पे अभी ट्रेनिंग ले रहे हैं फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की, इनको प्रैक्टिस करने के लिए इरविन अभी में कुछ नहीं भी है. अभी कहाँ उनको परमिशन. नहीं, इसमें नहीं. यानी अभी 2 साल तक कौन से साल से फिर बाहर नहीं, क्लिनिकल पोस्टिंग तो एक्चुअली आजकल नए इसमें फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर से ही चालू हो जाती है. पर प्राइमरी फोकस होता है डिसेक्शन में, प्राइमरी जिसमें के लिए डेड बॉडी की आवश्यकता होती है, फिजियोलॉजी की लैब और बायोकेमिस्ट्री की लैब. अभी फॉरेंसिक सब्जेक्ट, PSM सब्जेक्ट भी उनको इंक्लूड कर दिया फर्स्ट ईयर और फर्स्ट ईयर में, क्योंकि हमारे जमाने का करिकुलम और अभी में फर्क है. पर पेशेंट से एक्सपोजर और सेकंड ईयर से चालू हो जाता है. अच्छा, अब सेकंड ईयर में सेकंडरी तुमको बेस्ट हो गए यहाँ पे अभी. हाँ, उनको कोई एक्सपोजर ही नहीं होता, कैसे बनेंगे डॉक्टर. इमेजिन क्या करिए. आगे की पढ़ाई इनकी रुक जाएगी यदि इनका कोऑर्डिनेशन नहीं हुआ. मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया MCI ने अगर इनको कुछ लिमिट्स दिए होंगे और उनकी रिक्वायरमेंट अगर कंप्लीट नहीं किया 11 तारीख की लिमिट दी थी अभी. वो कभी भी इनका रिकॉग्नाइज कर सकते हैं और यहाँ के जो एडमिशन हुए वो कहीं और मेडिकल कॉलेजेस में ट्रांसफर शिफ्ट कर दें. यानी इनका नुकसान नहीं होगा. बच्चों जो का नुकसान तो हो ही नहीं सकता, वो तो जस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. उनका साल कहीं भी पे नहीं. भी थोड़ा एक्स्ट्रा कर भाई 100 तो 50 तड़तमाल भेज दो, 50 अकोला भेज दो, 50 IGMC भेज दो. अमरावती का नुकसान जरूर हो जाएगा. अमरावती का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा. अमरावती का इसलिए मेरी ये बिल्कुल विनंती है हमारे सभी जो लोग प्रतिनिधि है कि देखने का नजरिया बदलिएगा. इलेक्शन हो चुके, कॉन्फ्लिक्ट बंद कर दीजिएगा. अपने फंड्स में से कुछ अगर आप कंट्रीब्यूट कर सकते होंगे तो CM भी सोचेंगे, हेल्थ मिनिस्टर भी सोचेगा. यहाँ के जो आमदार लोग है, खासदार लोग है, भाई अपने फंड में से इनमें से फंड कंट्रीब्यूट करे तो गवर्नमेंट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है. इवन यहाँ तक कि मैं बताता हूँ कि अगर उन्होंने लोगों को भी आह्वान किया कि भाई हमको दूसरा MRI सेंटर यहाँ डालना है, कंट्रीब्यूट करिएगा, 10 रुपए तो कोई भी देगा. हाँ. 10 लाख का पॉपुलेशन है, मल्टीप्लाइड बाय 10 कितना हो गया? करोड़ के ऊपर हो गया. 2-4 करोड़ रुपए. कोई बिजनेसमैन अगर तुम उसको थोड़ा सा रिलैक्स कर दे तो बोलते कि भाई आपके मम्मी के नाम से, आपके पिताजी के नाम से ये रूम बना देंगे तो 1 करोड़ वो दे देगा. करेगा कौन? इनिशिएटिव्स कौन करेगा? नहीं. और दिक्कत ऐसी कि ये डोनर्स को वो अपने पर्सनल काम के लिए डोनेशन लेते हैं. यही है कि जनप्रतिनिधियों को उसमें इसलिए इंटरेस्ट नहीं कि वहां उसका वोट बैंक नहीं है. करेक्ट. और डॉक्टर टेम्पररी उसको करके क्या करना, मैं आज हूं कल नहीं हूं. करेक्ट. उस पर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है. और प्राइवेट प्रैक्टिशनर का इन्वॉल्वमेंट शून्य है. बेनिफिशियरी जो मरीज है, मरीज को सुविधा ही उपलब्ध नहीं है तो फिर मैं आऊं क्यों. यानी सब एक दूसरे से डिपेंड है. ऐसे यदि क्योंकि सब जगह के ऐसे सिस्टम नहीं होंगे जैसे अमरावती के
बाकी जगह मेडिकल कॉलेज शुरुआत में सभी जगह तकलीफ रही होंगी, पीडीएमसी पहले दिन नाही हो गया होगा, पुणे सगळ्या college में पहले मेडिकल दिन नहीं होगा, कॉलेजला सबको सुरुवातीला हेच त्रास असतात, विद्यार्थी मिळतात पण तुम्हाला स्टाफ मिळत नाही विजन आणि वाली टीम होनी चाहिए, वो नहीं है सबसे बड़ी बात। तुम्हाला बेसिकली अनेक ठिकाणी अशी मेडिकल कॉलेजेस आहेत की 2 वर्षात पूर्णचं पूर्ण इन्फ्रास्ट्रक्चर उभे चांगले दणदणीत चालायला लागले. पण आता प्राइवेट में रहा तो जिसको नहीं 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 लगा कर- सरकारी में भी लोगों का अगर पुशअप अच्छा रहा, कोई अगर उसके पीछे लगा गया तो वो करना कोई डिफिकल्ट बात नहीं है, क्योंकि वो बहुत बड़ा एक बार परमिशन मिलने के बाद फंड्स की कमी नहीं है गवर्नमेंट के अब पास। जैसे अभी 11 तारीख की लिमिट दी, उन्होंने कहा कि 100 विद्यार्थियों के लिए 430 बेड का हॉस्पिटल होना। ऑन पेपर है इनके पास, नहीं है ना, इनके पास नहीं, इरविन में 358 ही है, 348 358 है। डफरीन है, टीबी हॉस्पिटल है, डफरिन ने मना कर दिया, हम नहीं नहीं जाएंगे। वो मना करने वाले कौन? नहीं, मैं वही फिर मैं ये देख ऑल कम अंडर गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र। नहीं हुआ ना, फिर क्यों नहीं हुआ? फिर 430 वही तो क्यों नहीं हो रहा? वही तो ताकत चाहिए ना, हेल्थ मिनिस्टर और बाकी के आमदार लोगों ने बोलना तो चाहिए मना कि कौन कर, मना जैसे इरविन वाले डफरिन को मना कौन कर रहा? आई डोंट नो, वी सिंग राइट से नहीं उनको, फिर डॉक्टर देशमुख ने राइट कहा कि नहीं, डफरिन वाले एग्री नहीं हो रहे उनके लिए। राइट से नहीं उनको मना करने के, दे कम्स अंडर गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र। फिर ये कंफ्यूजन, फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी रहा ना ऑल इंडिया, फिर नोटिस क्यों दिया कि तुम्हारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है करके? उसमें जो डिले हो रहा होगा पेपर के लिए वो उतने हो सकता है। जब 11 तारीख आ जाएगी तुमको 11 11 तारीख, आज 14 हो गई। वो एक्सटेंशन लिया होगा उन्होंने और वो पेपरबाजी कर लेंगे। करना क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन यानी कहीं मूवमेंट थोड़ी करनी है भाई, ये पेपर ऑफ 2 ट्रांसफर साल हो गए ना, आज तक उनको कुछ नहीं handover लगेगा नहीं उसको। किया। एक आप बोले लेटर, बच्चे जाएंगे का हैंडओवर तो किया आपने, कहा था एक अभी। हेल्थ मिनिस्टर को लेटर पास करने में 30 सेकंड लगे। पालक मंत्री का कोई रोल होता है इन सारी ऑफ चीजों कोर्स में? होना चाहिए, पालक मंत्री ने ये विषय को बहुत ताकत से लेना चाहिए। क्या पालक मंत्री को मालूम होगा मेडिकल कॉलेज की क्या स्थिति है सर? आपको क्या लगता मैं ये पूछना चाहता हूँ पालक मंत्री को, मेडिकल कॉलेज कहाँ है मालूम है क्या उनको? मेडिकल कॉलेज में कौन सी सुविधाएं है? मालूम आप है? राजनीति में हो, आप बीजेपी से जुड़े मैं हुए बहुत हैं, बिंदास सर। बोलने वाला आदमी, बता रहा हूँ। मैंने तो मेरी आपको भी पैसे से भी हो, नजदीकी आपको अपेक्षा- एग्जाम्पल देता हूँ मैं। पालक मंत्री थे चंद्रकांत दादा, एक दिन के लिए हम विजिट के लिए लेके गए थे। समय कितना दिया? 10-15 मिनट का। तब बोल दिया कि यहाँ एंजियोप्लास्टी होती, एंजियोग्राफी होती, ट्रांसप्लांट होती। एंजियोप्लास्टी पण होता तिथे? इतके एंजियोप्लास्टी झाले? दिस सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन यू आर आस्किंग। यू शुड नो एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग अबाउट योर मालूम होना चाहिए जाने से पहले। जाने से पहले। बल्कि जहाँ- पूछना चाहिए 100 क्यों है, 150 क्यों ये है? अंबेडकर हेल्थ मिनिस्टर है हमारे, हमने लगातार रिक्वेस्ट किया कि भी ट्रांसप्लांट का अच्छा काम है, विजिट के लिए आइएगा। कितने बजे आए विजिट के लिए? रात को 2:30 बजे। इज इट अ टाइम टू विजिट द यूनिट? आए, फॉर्मेलिटी, एक फ्लेक्स, वो जब से आए तब से फ्लेक्स वहीं पे वैसे ही लटका हुआ है। रात के 2:30 बजे, रात को 2:30 बजे आगे तुम्हारी फॉर्मेलिटीज हो गई। आई विजिटेड दिस हॉस्पिटल, रात को 2:30 बजे डीडी, सीएस, मेडिकल सुपरिटेंडेंट उनके पीछे पीछे घूम रहे, और जो बेसिकली लोगों को उन्होंने सपोर्ट करना चाहिए, ज्या डॉक्टरने ट्रान्सप्लांट केले, ज्या नर्सेसने त्यासाठी काम केलं आहे, ज्या महात्मा फुले जन आरोग्याच्या एम्प्लॉईजने काम केलेलं आहे, ज्या वॉर्डबॉयजने काम केलं आहे, त्यांच्यासोबत 2 प्रेमाचे सत्काराचे बोल बोलले पाहिजेत, त्यांचं सांत्वन केलं पाहिजे, त्यांना शाबासकी दिली पाहिजे, ही सगळी अपेक्षा होती. आणि हेल्थ मिनिस्टर येऊन राहिली ही जी गोष्ट 1 महिन्यापासून चालू होती. साफसफाई, झाडपूस सगळं होऊन राहिलं. आता येणार, उनके बहाने से काम अच्छा हो गया। आता येणार, नाही आता येणार आले का रात्री 2:30 वाजता. त्या माझ्या युनिटला गेल्यावर मलाही माहित नाही किती आले म्हणून, 2:30 वाजता. हे अशा प्रकारचं जर काम होत असेल तर मला असं वाटतं राजकारणी मंडळींना राजकीय इच्छा शक्ति और राजकीय विजन जो होना चाहिए, अभी चर्चा में सारा का सारा अभाव मिला। डॉक्टर साहब ने तो ये कहा कि क्या हमारे पालक मंत्री को पता है कि मेडिकल कॉलेज कहाँ है और किस प्रकार से चला? प्रश्न है, किस हालत में है। सीधा प्रश्न है पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे जी से, क्या आपको सही में मेडिकल कॉलेज कहाँ है, किस हालत में चल रहा है, कितने स्टूडेंट है, क्या उनको 11 तारीख की नोटिस गई हुई है, क्या आपको जानकारी है? क्या आपको जानकारी है कि मेडिकल कॉलेज बंद भी हो सकता है? जैसे आज 3 लोगों से हमने चर्चा की, तीनों ने संभावना से इनकार नहीं किया, नहीं होने देंगे क्योंकि सरकार का काम है, सरकार के, लेकिन संभावना से इनकार नहीं किया। यदि ऐसी अलगजी रही, ऐसी लापरवाही सबकी जनप्रतिनिधियों के साथ में पालक मंत्री की भी जिम्मेदारी है कि जो इतना बड़ा प्रोजेक्ट सरकार ने लाके दिया, सरकार ने अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर लिया, सरकार ने आपको सैंक्शन दे दिया, जगह दे दिया, सब दे दिया, कुछ टेक्निकल चीजें यदि पीछे आती उसका फॉलोअप नहीं होता तो निश्चित रूप से सरकार को दोष नहीं देना, लेकिन पालक मंत्री होने के नाते आपकी भी जिम्मेदारी है कि उसका बाकी सारी आप आढ़ावा बैठक लेते हैं, वो कलेक्टर ऑफिस में बैठ के सब चीजों को लेते हैं। क्या मेडिकल कॉलेज की आढ़ावा बैठक के लिए भी आपके पास में समय है? क्या मेडिकल कॉलेज की आढ़ावा बैठक हो सकती है? ऐसा है कुछ प्रोजेक्ट? 100% हो सकता है,
क्यों नहीं हो सकती? कभी आप लोगों ने उनको प्रपोजल कलेक्टर के साथ अभी मैं आपका खैर आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं एग्जाम्पल बनती मैं है बताता हूँ। नहीं, अब मैं चैरिटी कमिश्नर स्टेट गवर्नमेंट ने मेरे को चैरिटी कमिश्नर के अंडर में डिप्यूट किया कि यहाँ के जितने भी चैरिटी सुविधा लेने वाले हॉस्पिटल्स है उनका CSR फंड 2% जमा होता कि नहीं, इसके बारे में पहली कलेक्टर से आज 8-10 दिन पहले हमारी मीटिंग। जब कलेक्टर साहब को भी मालूम नहीं थे कि कौन से हॉस्पिटल शहर में है जो जिनको मैंडेटरी, जिन्होंने चैरिटी कमिश्नर के माध्यम से इस कुछ सुविधा मिली है, जिनको लीज पे जगह मिली है या कम पैसे में कम इंटरेस्ट में लोन मिला है, फाइनेंस मिला है, जो भी सुविधा उनको मिली है उनकी मैंडेटरी है कि उन्होंने 2% और 20% बेड उन्होंने गरीब लोगों के लिए फ्री में आरक्षित रखना चाहिए और 2% उनका टोटल रेवेन्यू जो है, अगर 1 करोड़ रुपए एखादा हॉस्पिटल कमा रहा है, फॉर एग्जांपल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अगर 2 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ कमा रहा है, 2% उसका 2% उनको रिजर्व रखना चाहिए CSR फंड के लिए और उसका हिसाब होना चाहिए कि उन्होंने कहाँ का खर्चा किया फ्री फंड। पंजाबराव देशमुख मेडिकल कॉलेज जो है वो चैरिटी के अंदर आता है, उनके जो फंड्स है उन्होंने 2% कहाँ खर्चा किया उनका ऑडिट होना चाहिए और इस तरह का कोई काम नहीं हो रहा है। वो एक्चुअली दिस इज अ रोल ऑफ द पालक मंत्री, उन्होंने देखना चाहिए कि बहुत सारी चर्चा करनी बाकी है। मेडिकल कॉलेज की क्या स्थिति है, उस जगह पे मेडिकल कॉलेज बनेगा नहीं बनेगा, बहुत सारी चर्चा, लेकिन समय अभी अनुमति नहीं देता है। आज लेकिन बेसिकली मेडिकल कॉलेज कैसा होना चाहिए, उसकी क्या जिम्मेदारी, किस प्रकार चल रहा, और वर्तमान में यहाँ पर स्वास्थ्य सुविधा है क्या, चर्चा करता करते उस स्वास्थ्य सुविधाओं पे भी हमारी चर्चा होगी। पालक मंत्री साहब से स्पष्ट प्रश्न, क्या आपको मेडिकल कॉलेज और मेडिकल कॉलेज की समस्या और उसकी स्थिति के बारे में जानकारी इस चैनल के माध्यम से हम आपसे पूछना चाहेंगे। और एक छोटा सा कमेंट जिसमें करना चाहूंगा कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में बेसिक फर्क क्या होता है। धारनी, अचलपुर, परतवाड़ा, अमरावती कहीं का भी पेशेंट अगर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जाता है उसको नहीं बोलने की सुविधा, नहीं बोलने की हमको राइट्स नहीं। प्राइवेट में है, प्राइवेट में राइट्स है, हमारे पास बेड नहीं है, हमारे यहाँ सुविधा नहीं है, आप नागपुर चले जाइए। तो इस विश्वास के साथ जब पेशेंट जाता है कि उसके जेब में 1 भी रुपया नहीं है तो भी उसकी सेवा हो सकती है, उसका इलाज हो सकता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्रस्ट ऑफ द स्टोरी है कि भाई मैं मेडिकल कॉलेज जा रहा हूँ, मेरे पास पैसे है नहीं है, उसको कोई मायना नहीं करता। वहाँ की सिस्टम इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने इस तरह का स्ट्रक्चर बना के रखा है और मेरे को उनको देने की जिम्मेदारी उनकी है। मेरे पास पैसे 1 रुपए भी नहीं, नो इशू, यू विल बी बात एडमिटेड। करते करते बात चल रही थी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की कि जो अच्छे लोग प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जाके पढ़ना चाहते हैं, लेकिन जो पब्लिक के लिए सुविधा और आवश्यकता है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की, क्यों इतने दिन से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की मांग जनप्रतिनिधि तो नहीं कर रहे थे, लेकिन कई सामाजिक सेवाएं संस्थाएं इसमें कर रही थी, जो आज हमको मूर्त रूप दिख रहा है। अब इसको बचा के रखने के लिए प्रयास करने पड़ेंगे। साथ में सिर्फ हम जनप्रतिनिधि के भरोसे भी नहीं रह सकते, हालांकि अधिकार क्षेत्र के बाहर सबका जाना हो जाता है, लेकिन एक जन आंदोलन के रूप में एक काम हो सकता है कि मेडिकल कॉलेज बने, जहां भी बने, जल्दी से जल्दी बने। कोई ये नहीं है, जल्दी से जल्द सारे अड़थड़े जो भी आए हुए हैं जमीन एक्विजिशन, वो भी फिर उसके बारे में एक डॉक्टर साहब से चर्चा लेंगे कि वो प्रोसेस कैसे पूरी हो सकती और किस प्रकार से इस दवा अभी मेडिकल कॉलेज को बचाया जा सकता। आप देखते रहिए सिटी न्यूज। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।